वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके हर एक लाइन को एक एक करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इतना ही नहीं, इस कहानी को मैं परफेक्ट तरीके से आपको समझाऊंगी, हर एक एक वर्ड करके, ताकि आप इससे अच्छे से समझ पाएं और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जाए। तो इसी वजह से चलिए अब हम लोग स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पार्ट 1 तो ज़रूर देखा होगा और ये है हमारा पार्ट 2। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए नाउ हम लोग स्टोरी को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को मांस, खून और त्वचा से ढक सकता है। तीसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को जीवन दे सकता है। चौथे विद्वान ने कहा कि यह कंकाल एक शेर का है, इसलिए जैसे ही यह जीवित होगा हम सभी को मार देगा। इससे बेहतर होगा कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। पहले तीन विद्वान चौथे विद्वान से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने काम शुरू किए। पहले विद्वान ने हड्डियों को ठीक उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जैसे वे जीवित अवस्था में थे। दूसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कंकाल को मांस, रक्त, नसों और खाल और अंत में बालों के साथ ढकना शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग इसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, दूसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को मांस, खून और त्वचा से ढक सकता है। द सेकेंड स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, सेकेंड मतलब दूसरा, स्कॉलर मतलब विद्वान। सेड यहाँ पर V2S का V1 से यानी कि कहना यानी कि कहा। डैट की ही कैन कवर द एनिमल, वह जानवर को ढक सकता है। विथ किसके साथ? फ्लैश यानी कि मांस, ब्लड यानी कि खून या फिर रक्त, एंड स्किन त्वचा के साथ। तो सेकंड जो विद्वान आदमी था, जो दूसरा विद्वान आदमी था, उसने क्या कहा कि वह जानवर को किससे किससे ढक सकता है? तो उसने कहा फ्लैश, ब्लड एंड स्किन यानी कि मांस, रक्त या फिर कह सकते हैं खून, एंड स्किन यानी कि और त्वचा से। अगला है, तीसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को जीवन दे सकता है। द थर्ड स्कॉलर, थर्ड मतलब तीसरा, स्कॉलर विद्वान, सेड कहा, डैट की ही कुड गिव लाइफ, वह जीवन दे सकता है। टू द एनिमल, जानवर को। कुड लगा है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग टाइप से इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कुड क्यों लगाया है अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे। तो ताकि हम अपने सेंटेंस को परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पर कुड लगाया है। और जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया है कि स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। मैं एक बार इसका स्पेलिंग लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये रहा हमारा विद्वान। तो स्कॉलर का मतलब क्या हुआ? विद्वान। डैट की ही कुड गिव लाइफ टू द एनिमल्स, कि वह जानवरों को जीवन दे सकता है। ओके, तो हम लोग अगला देख लेते हैं। चौथे विद्वान ने कहा कि यह कंकाल एक शेर का है, इसलिए जैसे ही यह जीवित होगा हम सभी को मार देगा। द फोर्थ स्कॉलर सेड दैट this skeleton is of a lion, so as soon as it is alive it will kill us all। क्या कह रहा है? जो चौथा विद्वान था यानी कि जो हमारा था फोर्थ स्कॉलर, सेड यानी कि कहा, डैट की दिस स्केलेटन, यह कंकाल। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। ठीक है,
ये नोट कर लीजिए, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। इज ऑफ अ लायन यानी कि शेर का है। सो एज सुन एज इट इज अलाइव यानी कि एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। जैसे ही इट इज अलाइव यानी कि यह जिंदा होगा, अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना। इट विल किल अस ऑल यानी कि वह हम सभी को क्या करेगा, किल यानी कि मार देगा। ऐसे तो किल का मतलब होता है मारना, लेकिन अगर हम यहाँ पर विल और किल यहाँ पर इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं यानी कि इट विल किल अस ऑल, तो विल किल अस ऑल यानी कि हमें मार देगा। तो यहाँ पर विल का मतलब तो होता है, आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है गा, उसके बाद गे, फिर गी। तो इसका मतलब होता है, लेकिन जो किल है, तो किल का मतलब क्या होता है, किल का मतलब होता है मारना। किल का मतलब क्या होता है, मारना। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इससे बेहतर होगा कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहा है, इससे बेहतर होगा कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इट इज बेटर डैट वी शुड लीव हिम। इट इज बेटर यानी कि इससे बेहतर होगा, डैट कि वी शुड लीव हिम हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लीव मतलब होता है छोड़ना, हिम मतलब उसे, वी शुड मतलब होता है चाहिए, वी मतलब हमें, बेटर का मतलब क्या होता है बेहतर। तो इट इज बेटर डैट वी शुड लीव हिम, इससे बेहतर होगा कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। पहले 3 विद्वान चौथे विद्वान से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने काम शुरू किए। द फर्स्ट 3 scholars disagreed with the 4th scholar and started their own works. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे हम परफेक्ट तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो डिसएग्रीड, डिसएग्रीड का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। वैसे तो डिसएग्रीड का मतलब होता है सहमत हुआ, लेकिन इसका भी मैंने डिसएग्री यानी कि सहमत होना। 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सहमत होना। ओके, सहमत होना। विद द 4th स्कॉलर यानी कि पहले 3 विद्वान किससे सहमत नहीं थे, विद द 4th स्कॉलर यानी कि जो चौथा विद्वान था उससे सहमत नहीं थे। एंड स्टार्टेड देयर ओन वर्क, और उन्होंने अपना अपना काम शुरू कर दिया। अगला यहाँ पर है, पहले विद्वान ने हड्डियों को ठीक तरह व्यवस्थित कर दिया जैसे वे जीवित अवस्था में थे। तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्कॉलर अरेंज्ड द बोन्स एग्जैक्टली एज दे वेर अलाइव। क्या कह रहा है, फर्स्ट स्कॉलर यानी कि जो पहला विद्वान था, अरेंज्ड यानी कि व्यवस्थित कर दिया, बोन्स हड्डियों को, एग्जैक्टली यानी कि ठीक उसी तरह, एज दे वेर अलाइव यानी कि जैसे वे जीवित अवस्था में थे। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित होना, या फिर कह सकते हैं कि जीवित अवस्था में। ओके, अगला है कि दूसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कंकाल को मांस, रक्त, नसों और खाल और अंत में बालों के साथ ढकना शुरू किया। द अदर begins reciting mantras and covering the skeleton with flesh, blood, veins and hides the finally hair. क्या कह रहा है कि द अदर begins reciting यानी कि जो दूसरा आदमी था उसने क्या किया, तो अगला जो आदमी था उसने रिसाइटिंग मंत्र यानी कि उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एंड कवरिंग द स्केलेटन, और स्केलेटन का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। तो उसने क्या किया, उसने कंकाल को धीरे धीरे कवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो किसके साथ कवर करना शुरू कर दिया, ब्लड यानी कि खून,
फ्लैश मांस, वेन्स इसका मतलब होता है नस, एंड हाइट द फाइनली हेयर, और आखिरकार खाल और फिर बालों को भी उसने वहां पर सेट कर दिया। मान लीजिए कि ये है किसी शेर का मुंह, तो इसने क्या किया कि उसके जो बाल हैं उसने उसके बालों को अच्छे से कवर कर दिया। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ब्लड है, तो या तो आप ब्लड को खून कह सकते हैं या तो रक्त कह सकते हैं, क्योंकि रक्त हम इसे संस्कृत में बोलते हैं और खून हम इसे हिंदी में बोलते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि इससे आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। If you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.